बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में 10 ऐसे ख्वाब बताने जा रहा हूँ जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ लें कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन इकराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा और इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मानी क्या है और इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताता चलो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब इस उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की जानब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगम्बर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को उस ख्वाब के बारे में बताया तो यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। और ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था और आज भी इस दौर में ज़रूरी समझता हूँ कि अपने तमाम बहनों और भाइयों को जो मेरी वीडियो देखते हैं इनको ये बताता चलूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बेटे हैं, बेटियाँ हैं, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, मामू है, ममानी है, चचा है या चच्ची है, या कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है तो भाइयों और बहनों, अपना ख्वाब कभी भी इस बंदे के साथ शेयर ना करना। ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों और बेटे और बेटियों, सबसे जो ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको दीन का कोई और इल्म होता है और अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म और फसाद में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं कि जब कोई इंसान फ़र्ज़ करें कि गोश्त का ही काम करता है या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, वो सारा दिन उसके मुतल्लिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या वैसे करना है। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मरतबा ऐसे ख्यालात की वजह से, इस दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से इस पर वो ज़्यादा वक्त देता है। तो इस किस्म के ख्वाब भी आते हैं और इनको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। प्यारे नाज़रीन इकराम, अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो हैं रहमानी। पहले हमने जाना एक शैतानी, 2 नफसानी और 3 रहमानी। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज रोज़े का अहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। इनको अगर ख्वाब आए सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निसफ हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में जो आपको 10 ख्वाब बताने वाला हूँ जो कि अल्लाह के नेक बंदे को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो, तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियाँ हैं और वो ये 10 ख्वाब हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, ख्वाब की हालत में अल्लाह का कोई वली देखना, अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी दरसी कुतुब अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी हैं
और लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं और उनके लिए दुआए मगफ़रत भी करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। ज़रा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा लोग हैं कि उनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके, लेकिन आज भी लोग जोक दर जोक उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआए मगफ़रत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते और क्यों उनके लिए दुआए मगफ़रत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के वो बरगज़ीदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किए हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा और बरगज़ीदा बंदा आपकी ख्वाब में आता है, जिसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन ये आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। नंबर 2, अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा कराम को देखता है, या अगर नंबर 3, ख्वाब की हालत में नबियों को देखा, कोई भी नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। नंबर 4, ख्वाब की हालत में आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं। नंबर 5, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। नंबर 6, ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं। नंबर 7, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है। नंबर 8, ख्वाब की हालत में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं। नंबर 9, ख्वाब की हालत में अगर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। नंबर 10, ख्वाब की हालत में कोई नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाकबाज और बरगज़ीदा बंदों में शामिल हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर पहले आपका लगाव इस्लाम की जानब बहुत ज़्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाएं कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नज़र रहमत होने वाली है और आपको एक ख़ास मुकाम व मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की खैर और रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे होना शुरू हो जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है, तो फिर से समझ लें कि कभी किसी को इस बारे में बताना नहीं, लेकिन जो करने का काम है वो करना है, और वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी ख़ास मुकाम के लिए चुन लिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इन ख्वाबों की तबीर अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करो। बेहतर है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबी ताल्लुकदारों को भेजो, क्योंकि अक्सर लोग इन बातों से बेखबर होते हैं और वो लापरवाही में अपना वो मुकाम ख़ास ज़ाया कर बैठते हैं जो अल्लाह की जानिब से उन्हें अनायत होने वाला होता है। लिहाजा तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों से गुजारिश है कि किसी के पास ख्वाबों की तबीर हासिल करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, और उनमें इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर इनमें से कोई सा भी एक ख्वाब आपको आता है, तो अल्लाह के सामने मज़ीद खुशूओं और खुजूओं के साथ झुकना चाहिए और अल्लाह की जानब बढ़ते चले जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में मोहतरम नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।